अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे आज के दिन की शुरुआत ना इन प्रेशर कुकर वाले भाई की आवाज़ों से हुई और आज मैंने सोचा था कि बच्चों की छुट्टी है तो सुबह में मैं आराम से सोकर उठूंगी, लेकिन इन भाई ने कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ें लगाई कि मेरी आंख खुल गई और आज साथ ही में ना मेरी हेल्पर भी जल्दी आ गई थी, तो फाइनली मुझे उठना ही पड़ा। और क्योंकि अब ब्लैंकेट का मौसम खत्म हो चुका है तो फाइनली मैंने इनको शेल्फ्स में रखवा दिया था। और ये मैंने इसको बिना कवर के इसलिए रखवाया है क्योंकि पहले मैं इसको धुलवाने भेजूंगी, फिर ये जब धुल के आएंगे तो फिर मैं इनको कवर में करके दोबारा रख दूंगी। फिर मेरे दिन का सबसे पहला काम, सबसे पहले मैंने अपना बेड सेट किया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने जोहा का फीडर बॉईल किया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया। और वीकेंड पर हम थोड़ी देर से सोकर उठते हैं तो फिर सुबह में हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम रात का खाना खाते हैं। रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ मटन मलाई, और ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उसके लिए यहाँ पर ना मैंने बोनलेस मटन लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और पीस आपको इतना रखना है कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा। उसके बाद मैं इसमें मीट टेंडराइजर ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। मीट टेंडराइजर ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर दिया और थोड़ी देर तक इसको ढक के मैंने रख दिया है। उसके बाद गोश्त को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें दही, डेयरी क्रीम, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस और नमक शामिल है। अच्छा, यहाँ पर ना एक एक करके हमने सारी चीज़ों को गोश्त में ऐड कर दिया। अच्छा, गोश्त को ना मैंने एक दफ़ा बॉईल करके निकाल लिया था क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल इशू है, मुझे मटन में से ना थोड़ी सी स्मेल आती है तो मैं लाजमी बॉईल कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के साथ ये इशू नहीं है तो आप उसको बॉईल नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना आपने इसमें घी या ऑयल ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल आपने इतना ही लेना है जिसमें ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना आपने आधे से 1 घंटे तक इसको ढक कर रख देना है और उसके बाद इसको पकने के लिए रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना कपड़े धुलकर आए हुए थे और जिन कपड़ों को मैंने फोल्ड करना था वो मैंने अलग कर लिए थे और जिन्हें प्रेस करना था ना वो मैंने अलग कर लिए थे। अच्छा, फोल्ड हुए हुए कपड़े जो है ना वो फिर मैंने जहाँ जहाँ रखने होते हैं वहाँ रख दिए थे। अच्छा, हाथ के हाथ में कपड़े इसलिए समेट लेती हूँ क्योंकि एक दिन भी छोड़ दो ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी कुछ बेडशीट्स धुल कर आई हुई थी, अब मैं उनको फोल्ड करने लगी हूँ। और जब भी मैं बेडशीट्स को फोल्ड करती हूँ ना तो फिर मैं उसके पिलो कवर जो होते हैं वो उसी के अंदर रख देती हूँ ताकि वो कहीं मिसप्लेस ना हो। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे सारे कपड़े सिमट गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, उनके कपड़े वगैरह चेंज किया, उनको सुला दिया था। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चे सो गए थे। उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी क्योंकि जो मैंने गोश्त मैरिनेट किया था ना उसके मैरिनेशन का टाइम भी पूरा हो गया था। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने मैरिनेट हुए हुए गोश्त को देगची में ट्रांसफर कर दिया था और इसको फिर मैंने ना मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया था। और आपने इसको जब तक पकाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, फिर आपने आंच को बिल्कुल हल्की कर देना और उसको ढककर पकने के लिए रख देना है। अच्छा, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाए ना जिसमें दही या क्रीम यूज़ हुई हुई हो तो कभी भी आपको उसको ना हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, या तो उसको आपने मीडियम फ्लेम पर बनाना है या लो फ्लेम पर बनाना है। अच्छा, यहाँ पर ना तकरीबन हल्की आंच पे मैंने इसको 40 से 45 मिनट पकाया था और अब यहाँ पर मैं गोश्त चेक कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अच्छा, यहाँ पर ना गोश्त को मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसको ढककर मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब मैंने पैन में ना थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 तेजपात का पत्ता शामिल किया और उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप के करीब चॉप की हुई प्याज इसमें ऐड की और प्याज को आपने ना बिल्कुल ब्राउन नहीं कर लेना, प्याज को आपने ट्रांसलूसेंट ही रहने देना है। और जब प्याज हल्की सी सौटे हो गई है तो उसके बाद मैंने इसमें ना ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, स्पाइसेस ना सारे बेसिक से हैं। सबसे पहले मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। अच्छा, नमक हम इसमें इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने गोश्त को मैरिनेट किया था तो ऑलरेडी हम नमक उसमें डाल चुके हैं। सारे मसालों को ना हमने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इतनी देर तक इसको पकाना है जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा तो जो हमने पका हुआ गोश्त रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद सारी चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, फिर 2 या 3 मिनट तक के लिए इसको पकाना है। जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा ना तो हमने इसको थोड़ा सा मजीद क्रीमी करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा हमने दूध ऐड कर देना है। अच्छा, दूध ऐड करना ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं शामिल करना चाहें तो नहीं करें, लेकिन जब आप शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है और उसका टेक्सचर भी मजीद क्रीमी हो जाता है। अच्छा, दूध ना आपने बॉयल हुआ हुआ यूज़ करना है, कच्चा दूध आपने यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद आपने इसको जब तक पकाना है जब तक जो है वो दूध खुश्क ना हो जाए। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल की और यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा मटन मलाई रेडी हो गया है। और अगर आपको इसको मज़ीद गार्निश करना है तो आप प्याज को गोल गोल काट के ना इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे एरिया में ना रसोई गैस की ना बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा मसला है, मतलब कि रात के 9:30 बजे ना रोज़ाना गैस चली जाती है और फिर सुबह फजर के टाइम आती है। इसलिए जो भी काम करना होता है ना वो मुझे 9:30 बजे से पहले ही करना होता है। और क्योंकि जाज़िब रात में ना देर से घर आते हैं, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, तो अगर मैं 9 बजे ही रोटी बना कर रख लेती हूँ ना तो उनके खाने के टाइम तक वो बिल्कुल कड़क हो जाती है। तो फिर अब बच्चों की रोटियाँ मैं घर पर बना लेती हूँ और रात में जब हम खाना खाते हैं फिर हम रोटी बाहर से मंगा लेते हैं। अच्छा, बच्चों ने क्योंकि सुबह में स्कूल जाना होता है इसलिए मैं उनको जल्दी ही खाना खिला देती हूँ और मैं रात में ना जेबी के साथ फिर देर से
खाना खाती हूँ। आयजा, खाने का टाइम हो रहा है ना, आप टीवी बंद कीजिए। आयशा, अब आप सबसे पहले ट्राई करके बताएं मम्मा ने कैसा बनाया है। कैसा बना है? गुड है? हाँ। पसंद आया आपको? हाँ। मिर्चें तो नहीं है? चलें, अब करेंगी आयशा ट्राई। चलें, अब आप खा के बताइए। अच्छा है? मिर्चें तो नहीं है? अब आपको ट्राई करवाऊं? आपका छोटा सा मुन्ना सा बाइट। गुड। कैसा बना है? मिर्चें तो नहीं है? मम्मा ने कैसा बनाया है? अच्छा, बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा किचन का काम पूरा हो जाता है और यहाँ पर जो है वो मैं कूलर को भी भर ले रही हूँ, क्योंकि मैं रात में ही ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि सुबह में ना मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। अच्छा, सबसे खुशी ना मुझे तब होती है जब मैं ये एंड में किचन का सिंक साफ़ कर रही होती हूँ ना, मुझे लगता है यार अब किचन का काम कंप्लीट हो गया। हालांकि मुझे पता होता है कि अगली सुबह उठ के फिर मुझे किचन में लगना है, लेकिन यहाँ पर ना मेरे दिन की हैप्पी एंडिंग होती है। अच्छा, यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सारा किचन साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ना आयजा को उनके कारी साहब सिपारा पढ़ा कर गए थे, फिर मैंने सिपारा रखा और सारी चीज़ें वगैरह समेटी। और अब यहाँ पर ना मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। वीकेंड पे ना मैं बच्चों के पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। आयजा को स्कूल के यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होता है और आयशा जो है वो घर के कपड़ों में स्कूल जाती है। आयजा के यूनिफॉर्म 3 है तो वो 3 दिन ही चलते हैं, लेकिन आयशा के ना मैं पूरे हफ्ते के एक साथ ही इस्त्री करके रख लेती हूँ। और जब मैं ये इस्त्री देखती हूँ ना तो अक्सर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर मुझे मेरे अब्बू याद आने लगते हैं, क्योंकि ये इस्त्री ना मेरे जहेज की है और ये मेरे अब्बू ने ना बड़ी मुश्किलों से ढूंढी थी पिंक और वाइट कलर में। अच्छा, पिंक ना शुरू से मेरा मोस्ट फेवरेट कलर रहा है और जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे ऊपर बहुत सवार था कि मुझे ना हर चीज़ पिंक और वाइट कलर की ही लेकर जानी है। और मैंने ना हर चीज़ चुन चुन कर पिंक और वाइट ही ढूंढी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सारी चीज़ें मिल भी गई थी, लेकिन जब मैं इस्त्री लेने गई ना तो मुझे पिंक और वाइट कहीं से भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे अब्बू ने इतने सारे कोई आउटलेट्स देखे, इतनी सारी दुकानों पर घूमे और फाइनली वो ये पिंक और वाइट इस्त्री मेरे लिए लेकर आ गए। अच्छा, शादी से पहले ना आपको इन बातों का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने घर में रह रहे होते हैं ना, तो आप इन छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। और जब आपकी शादी हो जाती है ना तो फिर हर जब बात याद आती है ना तो हमें लगता है कि यार हमारा कितना बचकाना बिहेवियर था और हमने अपने पेरेंट्स को कितना ज़्यादा परेशान किया था। अच्छा, शादी से पहले ना मैं अपनी स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि मैं कोई भी घर का काम नहीं करती थी, और शादी के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं अपना पूरा घर संभाल रही हूँ तो अक्सर काम करते हुए ना मुझे बड़ा एहसास होता है कि वो वक्त वापस आ जाए और मैं अपने अब्बू को भी ना मज़े मज़े के अपने हाथ के खाने बना कर खिलाऊँ। अच्छा, हुजूर पाक का फरमान है ना कि आप जब भी बिस्तर पे लेटें तो अपने बिस्तर को हमेशा झाड़ कर लेटें, और वैसे मेरा बेड ना हमेशा सेट ही होता है, लेकिन सोने के टाइम ना मैं उसको दोबारा से अच्छी तरह से झाड़ती हूँ और उसको दोबारा से सेट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बच्चों का बिस्तर लगा दिया है। बच्चों का बिस्तर मैं इसलिए नीचे लगाती हूँ क्योंकि अभी ना मैंने ताज़ा ताज़ा आयशा का डायपर छुड़वाया है, तो मुझे फिर भी डाउट होता है कि मैं उसको बेड पे सुलाऊं तो ऐसा ना हो वो लीक हो जाए। अच्छा, आयशा को अकेले नीचे सुलाऊंगी ना तो ऑब्वियसली बच्ची को एहसास होगा, इसलिए फिर मैं दोनों बहनों को साथ ही नीचे सुला देती हूँ। अच्छा, बच्चों को जो फ्राइडे को होमवर्क मिलता है ना मोस्टली मैं उनको फ्राइडे को ही करवा देती हूँ, और अगर किसी वजह से रह भी जाता है ना तो सैटरडे को मैं लाजमी उनको वो होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि संडे वाले दिन हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है और हम लेट नाइट वापस आते हैं, तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए ना मैं लाजमी सैटरडे वाले दिन उनका होमवर्क कंप्लीट करा देती हूँ। आयशा, आप क्या लिख रही हैं? और आयजा, आपको क्या होमवर्क मिला है? या से क्या आता है? यक्का। गुड। चलिए कीजिए दोनों होमवर्क, जल्दी से कीजिए फिर मैं चेंज कराती हूँ। यहाँ पर ना जब मैंने आयशा की डायरी खोली ना तो उसमें उसके स्कूल वालों ने प्यारा सा एक मदर्स डे का कार्ड बना कर दिया हुआ था और उसमें जो कलरिंग की हुई थी ना वो आयशा ने की थी। आयशा, ये आपने मम्मा के लिए बनाया है? गुड। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैं रात के सोने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने जहाज़ेब के रात में पहनने के कपड़े निकाल कर रख दिए थे। उसके बाद मैंने तीनों बच्चों के रात के कपड़े निकाले। यहाँ पर मैंने लॉन की फ्रॉक्स इसलिए निकाली है क्योंकि कराची में कोई बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। अच्छा, मैंने ना अपने बच्चों की आदत डाली हुई है कि वो दिन में 2 या 3 बार लाजमी ब्रश करते हैं, और स्पेशली रात के टाइम वाला जो ब्रश होता है ना वो मैं उनको कभी भी स्किप नहीं करने देती। जोहा, कौन सा टाइम है? गुड।
अच्छा, यहाँ पर मैंने भी चेंज कर लिया था, बच्चों को भी चेंज करा दिया था और अब थोड़ा सा सेल्फ केयर का टाइम आता है। वैसे तो मैं अपनी बिल्कुल भी स्किन की हिफाजत नहीं करती, लेकिन वीकेंड पे जब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है ना, तो अब मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा, जब आप अम्मा बन जाते हैं ना, तो अपना काम करने से पहले ना हमें बच्चों का काम करना पड़ता है। फिर मैंने इन तीनों को सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लोशन दिया कि वो अपने फेस पर लगा लें। अच्छा, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसलिए इनको लोशन दिया है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा लोशन लगा लेते हैं तो स्वेटिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भी मैं इसलिए लाजमी लगवा देती हूँ कि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। अब आ गई थी मेरी सेल्फ केयर की बारी। अच्छा, मैं ना अपनी स्किन के हवाले से, अपनी सेल्फ केयर के हवाले से ना बड़ी ही लापरवाह हूँ, लेकिन आजकल मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना कि मुझे ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये आइज़ की पफिनेस के लिए है, डार्क सर्कल्स के लिए है और ये बायो एक्वा का है और इसको मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है और उसके रिजल्ट्स बस ठीक हैं। अच्छा, सेकंड जो ये मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये अल्मोर का जो है वो फेस सीरम है। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, स्किन सीरम ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। अच्छा, थर्ड जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो बायो एक्वा का लिप बाम है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं डर्मा का ये पेडी लोशन यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अच्छा, मेरे बच्चों के डॉक्टर ने बताया था ना कि रात को सोने से पहले पानी लाजमी तौर पर पीना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह में अगर कोई भी पार्टिकल रह जाता है तो वो उस पानी से जो है वो क्लियर हो जाता है और इस तरह से ना आपकी ओरल जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहती है और आपके टूथ डीके भी जो है वो डिले हो जाता है। उस दिन से ना ये मैंने प्रैक्टिस कर ली है कि रात में सोने से पहले बच्चों को भी मैं लाजमी पानी पिलाती हूँ और मैं भी खुद सोने से पहले लाजमी पानी पीती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था और अब जाज़ेब के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं उनके खाने के लिए तैयारी कर रही थी। अच्छा, मुझे लगता है खाने के साथ अगर थोड़े से लवाजमात हो जाए ना तो खाने का मजा डबल हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास 2-3 चटनियाँ रखी हुई थी, वो मैंने निकाल ली थी, साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज काट लिया था, रायता बना लिया था, जिसकी वजह से खाने का ना मजा डबल हो गया था। और मैं ना अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रही, लेकिन लिटरली ये डिश कोई इतने मजे की बनी थी कि फर्स्ट बाइट में ही मेरे मुंह से निकला अरे वाह। तो आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी। और वीकेंड पे ना हम अक्सर नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख लेते हैं, फिर हमने वो एंजॉय की और आज का दिन हुआ हमारा यहाँ पे तमाम। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।